उठाकर और समाधि को प्राप्त करते हैं। समाधि का अर्थ है समय से पार जाना। अभी आप समय के अंदर हैं। अभी आप समय के अंदर हैं, तो आपको उसकी पूरी महत्ता पता नहीं चलती। जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, रेल के अंदर, और आपके हाथ में एक बॉल है, गेंद है छोटी सी। आप उसको उछालो तो हाथ में आएगी। चाहे जितनी बार उछाल के देख लो, वो हाथ में ही आएगी। लेकिन अगर वही आप खिड़की से हाथ बाहर निकाल के बॉल को उछाल दीजिए तो बॉल कहीं और चली जाएगी। उसी बॉल को आप ट्रेन के अंदर उछाल रहे हैं, वो आपके हाथ में वापस आ रही है। केवल खिड़की के अंदर और खिड़की के बाहर का फर्क है। कितना अद्भुत है। तो एक ट्रेन के अंदर है, एक ट्रेन के बाहर। आपने कोशिश की है उछालने की बॉल, ऐसे ही एक समय के अंदर है और एक समय के बाहर है। हल्का सा फर्क होता है, हल्का सा, एक पतला सा, धागे से भी महीन, इतना फर्क होता है इधर या उधर में। क्रिया उसका परिणाम बदल जाता है। तो समाधि का अर्थ है समय से पार जाना। अब वह बॉल जो पूरी नियंत्रण में थी समय के, अब वो समय के नियंत्रण से बाहर चली गई, इसलिए वापस आपके हाथ में नहीं आई। ऐसे ही आप जब समय से पार जाते हैं तो आप जो समय के नियंत्रण में होते हैं, आप समय के नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। फिर क्या होता है? समय के पार अर्थात समाधि, अर्थात समय आधि, दोनों शब्द, जो दोनों शब्द हैं उनको मिला के बन गया समाधि। तो एक सुअवसर आप सबके पास है कि जीवन के उन क्षणों को जो आप पाना चाहते हैं, ईश्वर से नजदीकी चाहते हैं, ईश्वर में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, दरबार आपको वो सब उपलब्ध करा रहा है धीरे धीरे, कि आप ये करते करते धीरे धीरे इतनी सरलता से आप समय के पार जा सकते हैं। आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, अरे ये तो हम बड़े आराम से आ गए। ये बहुत आराम से जो आ गए वो नित्य अभ्यास के कारण होता है। एक कहानी सुनी थी हमने, ये किसान का बेटा गाय पाले था। जब वो गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को, छोटा सा था, तो किसान का वो जो बेटा था उस बछड़े को अपने कंधों पर रख करके और घुमाता था, खिलाता था। ऐसा वो रोज करता था। एक भी दिन उसने चूक नहीं की अभ्यास में। अब गाय का बछड़ा हो गया 2 साल का।
तो एक सज्जन आए, उससे उन्होंने कहा कि क्या इस बछड़े को, अभी जो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था, बछड़ा बैल बन गया था, इसको कंधे पे बिठा के घुमा सकते हो? तो कहा कैसे पागलपन की बात करते हो, बैल को कौन कंधे पे उठाएगा? उसने कहा देखो हम उठा देते हैं। उसका तो रोज का अभ्यास था, उसे तो पता ही नहीं लगा अभ्यास अभ्यास में कि बड़ा हो गया है बछड़ा, अब बैल बन गया। उसने कंधे में रखा और घुमा दिया, एक चक्कर मार दिया, तो लोगों तो होश उड़ गए। लेकिन उसके लिए सामान्य घटना थी, क्योंकि उसने अभ्यास को नहीं छोड़ा था एक भी दिन। तो उस अभ्यास को करते करते हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि के लोग हैं वह भी जो है बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं, मूर्ख भी सज्जन बन जाता है। तो इसलिए अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना है। ध्यान साधना चाहे रोज 10 मिनट करें, प्रतिदिन जो भी ध्यान साधना कर रहा है पूरे आनंद में है, पूरे आनंद में। और इस ध्यान साधना से जो ज्योति जलती है आपके अंदर, चाहे कितना समस्याओं का आंधी तूफान आए, इस ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता है। ये ज्योति और तेज हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है एक बार जब